साथ एक व्यक्ति जुड़ चुका है, इनसे हम कुछ बातें करते हैं। बताइए, नीतीश चाचा को पलटू राम क्यों कहते हैं, पलटू चाचा क्यों कहते हैं? आप नहीं जानते हैं पलट की? नहीं, हम नहीं जानते हैं, आप बताइए। कभी पलट की हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है? ठीक है, वही जवाब ही दे रहे हैं आप तो बार बार मतलब मेरा मैं काफ़ी अपने ले रहे हैं, तो हम कैसे जवाब कोई दें? बात नहीं, आप दीजिए, हमें आपके सामने रख रहा हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा देर रहने दीजिएगा। देखिए, कभी पलट के उसमें जाता है बीजेपी में और कभी पलट के आरजेडी में जाता है, तो उसको पलटू राम नहीं कहेंगे। तो क्या एक मौसम वैज्ञानिक चल बसे हैं जिनका नाम था रामविलास पासवान जी। वो बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक थे, भूतपूर्व मौसम वैज्ञानिक थे। मौसम वैज्ञानिक आपका कहने का क्या मौसम तात्पर्य? वैज्ञानिक का मतलब कहने का है, जब मौसम आता है तो मौसम से पहले जो फोरकास्टिंग किया जाता है वैज्ञानिक के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, कि हाँ आज मतलब बारिश होने वाला है, हाँ आज मतलब कल क्या होने वाला है, परसों भूकंप। राजनीतिक में मौसम वैज्ञानिक है। अब ऐसा थोड़े एक मान के लिए शेर का बच्चा बोल दिए तो कोई मतलब शेर का बच्चा, आप मान के चलिए हम आपको बोल दिए वाह आप शेर का बच्चा हैं, तो मतलब थोड़े आप शेर का बच्चा हैं, तो आदमी का बच्चा हैं, ठीक ना? मेरा कहने का मतलब वो है। तो अभी जो एक हमारे मौसम वैज्ञानिक चल बसे हैं, दूसरे मौसम वैज्ञानिक, बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक, क्या कहते हैं, साइंटिस्ट, ठीक ना, वो हैं ये बिहार के वेदर साइंटिस्ट हैं हमारे नीतीश। इनका कहने का मतलब है जो नीतीश चाचा को ये मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं, सबसे बड़े पलटू, सबसे बड़े दल बदल नेता इनको ये साबित कर रहे हैं। तो बताइए, उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और आगे? कहना क्या मतलब क्या उनके हाँ किस प्रकार से हाँ चरित्र के बारे में? चरित्र में बीजेपी का एक सांसद ही थी, इधर बोलती है कि चिलम पी के जाता है, क्या कहते हैं, विधानसभा। चिलम पी के विधानसभा? कौन? नीतीश कुमार। हम भी कहीं से सुने, पता नहीं, हम नहीं जानते, इसका हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं भाई। कोई केस मत करना। ये जो है मतलब ये अपना जो है बीजेपी से महागठबंधन तोड़ करके आरजेडी से जो महागठबंधन किया है, हाँ। ये कहाँ तक सही है और बिहार के लिए क्या कुछ अच्छा हो पाएगा मतलब इससे? प्रश्न तो आप बहुत अच्छा पूछे हैं, इसमें मैं कोई कमेंट वाला नहीं करना चाहूँगा, लेकिन देखिए कहते हैं कि शुरू से ही मनमुटाव था दोनों में, जदयू और बीजेपी में, तो कोई अच्छा काम अभी तक किया भी नहीं। नौकरी भी आप देख सकते हैं, हमको लगता है कि 10-12 हज़ार भी नौकरी नहीं दिया होगा, ठीक ना। लेकिन अभी जो नया सरकार बनाया है तेजस्वी के साथ, तो तेजस्वी शायद 2-3 दिन कल उन्होंने कहा था कि 35,000 के आसपास वैकेंसी। मंत्रिमंडल सबको बांटा है कल। हाँ, मेरी बात पहले सुनिए ना, आप ही जवाब दीजिएगा तो आप ही दे दीजिए। नहीं, आप जवाब दीजिए, हाँ, तो 35,000 वो बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी देंगे। तो देखिए, किसी के भी साथ सरकार बनाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक अच्छा मतलब रोज़गार होना चाहिए बिहार में। अभी आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा युवा वाला देश अपना इंडिया है, और उसमें भी हम कह सकते हैं सबसे युवा जो है बिहार में भी रहता है। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये नीतीश कुमार बीजेपी से मिला हुआ था तो कोई वैकेंसी वगैरह सब इतना अच्छा नहीं आ रहा था और इस ज़्यादा भी नहीं आ रहा था, लेकिन जब ये आरजेडी से मिला है तो क्या कहाँ से वैकेंसी पैदा होने लगा और ये ज़्यादा संख्या में वैकेंसी कैसे आएगा? मैं कैसे बिलीव करूं, कैसे आप भरोसा दिलाइए थोड़ा सा इस पर कुछ विश्लेषण कीजिए। हाँ, विश्लेषण करें तो विश्लेषण करूँगा, भरोसा थोड़ी दिलाऊंगा कि मैं ना मंत्री हूँ, ना मंत्री का बेटा हूँ, ना पोता हूँ। और मतलब हाँ, और सुन लीजिए, देखिए आरजेडी के बारे में मैं बता रहा हूँ कि आरजेडी चाहता है कि अपने आप को अच्छा स्तर बिहार में लाने के लिए, ऑलराइट, और ये चाहता है कि जो भी वैकेंसी निकले, इसीलिए तेजस्वी यादव जो है 35,000 वैकेंसी अपने विभाग, जो स्वास्थ्य मंत्री वो बना है, इसीलिए वो मतलब लोगों के आंखों में जाना चाहता है कि स्वास्थ्य विभाग में हम मंत्री रहते हुए 35,000 नौकरी दें। तो वो चाहता है कि मतलब 2024 या 25 में शायद चुनाव है बिहार का, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक ना। तो उस समय को देखते हुए वो अभी मतलब काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि यदि जब तक भी रहेगा, उम्मीद है कि ठीक ठाक काम करेगा। चलिए, इनसे हम कुछ बातें किए हैं, ये बहुत अच्छे बताएं, लेकिन अब हम कुछ दूसरे मुद्दे पे आपको लेकर जा रहे हैं। तो लाल सिंह चड्ढा जो मूवी आई है, इनके बारे में चड्डी मत छोड़िए, चड्डी पहन के अपनी बेटिया के साथ थोड़ा सा लहजा का मर्यादा। कौन सा लहजा यार? नतन चड्डी में नहीं थी उसकी बेटिया? कौन सा लहजा है? आप देखिए तो वीडियो, ना रहे तो मुझ पे केस कर दीजिएगा। इसमें क्या है? चड्डी बिगनी में घूमता है साला अंतन अपने वो क्या कहते हैं बेटिया के साथ, बोलता है लाल सिंह चड्ढा को मतलब सपोर्ट करने के लिए। आइए, इधर कुछ दो भैया हैं, हम इनसे भी कुछ बातें करते हैं। आइए, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गौरव कुमार हुआ। देखिए, ये गौरव भैया हैं, तो इनसे हम कुछ बातें करते हैं। जो लाल सिंह चड्ढा का जो मूवी आया है, इन पे आप क्या कुछ बोलना चाहते हैं, मतलब कहाँ तक ये सही है? हिंदू देवताओं का जो ये अपमान किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? सुनिए, थोड़ा सा बंद कीजिए ना। कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं। हम देखे ही नहीं है तो उसके बारे में कैसे बता सकते हैं? देखिए, देखना अगर देखने सब इसी तरह से चले जाएगा तो फिर तो उसका मूवी तो फ्लॉप होगा ही नहीं, मतलब होता ही नहीं।
हम देखे नहीं मूवी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो फिर बताया कैसे। अच्छा ठीक है, ये जो अभी सियासी का दौर चल रहा है बिहार में, पलटू चाचा नीतीश कुमार को जो पलटू चाचा बताया जा रहा है जी, इस तरह से क्यों पलट जा रहा है? वो नीतीश चाचा हुआ, उनको पलटू राम तेजस्वी यादव भैया ने बोले हैं, वो हमको कहीं तक बहुत ज़्यादा तक बहुत सही लगता है, क्योंकि वो ये 2017 के भी इलेक्शन में पलटे थे, फिर उसके बाद दोबारा फिर से पलटे, फिर से आरजेडी में आए और फिर पलटे। बिहार के लिए ये कहाँ तक सही है? ये नया सरकार जो बना है ये कहाँ तक सही है? ये इससे क्या कुछ विकास हो पाएगा बिहार का? देखिए, बिहार का विकास हो पाएगा क्योंकि महागठबंधन का सरकार है। और जहाँ तक अगर किसी भी अगर एग्जांपल से लेकर चलेगा, अगर किसी एक आदमी का दिमाग थोड़ा सा ठीक है और इसमें और 2-3 आदमी का दिमाग होगा, तो वो अगर सही गलत का भी समीकरण होगा, वो चीज़ सही होगा। और जहाँ तक कि बिहार का विकास बहुत लंबा चलने वाला है और लंबा होगा भी। देखिए ये कितना अच्छा बात बोले हैं कि अगर किसी आदमी का दिमाग 5% है, तो अगर हम 4 आदमी मिल जाएंगे तो 20% हो जाएगा, इस प्रकार से। में नहीं था 4 आदमी। तो ये बताइए क्या बीजेपी में दिमाग नहीं था? देखिए, बीजेपी में था 4 आदमी का दिमाग, लेकिन बीजेपी सीधा भ्रष्टाचारी है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। वो लोग है जो बस दूसरे लोग का ठगने का काम है और ये सब काम है, उसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, सूत्रों से ये पता चल रहा है कि नीतीश का मनसूबा पीएम बनने का भी था, इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हाँ वो तो था, वो तो हमको भी जहाँ तक लगता है कि था, और बोले भी अमित शाह जी भी बोले हैं कि उनका प्रधानमंत्री बनने का शौक़ था और वो उनका पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो पलट गए, बीजेपी से हार गए, महागठबंधन की सरकार में आ गए। चलिए बहुत अच्छा बात है। ये अभी हम इनसे भी कुछ बातें करते हैं, ये भैया है। अच्छा चलिए, तो इस तरह से जो मैं लोगों की राय लिया हूँ, मैं लोगों का राय लिया हूँ और इस प्रकार से जो है सभी का अपना अपना राय है। तो वीडियो देखना ना भूलें, लास्ट तक ज़रूर देखें और जो है ठोक दें लाइक, क्या करिएगा और